अमित सर, बमन सर, सी हमारे इंटरनेशनल फैंस भी हैं, ये देखिए फर्स्ट रो में। ऐसे ही बताना था आपको, हमारे शो के इंटरनेशनल फैंस भी हैं। मैम को माइक दीजिए ना प्लीज। I want to listen. What are you saying? Because I didn't get you. You know. I know how to speak English very well. Sorry. I know how to speak English very well, like you. But I'll try my Hindi. Okay. आप तीनों मेरा हम बहुत अच्छा बड़ा फैन है। अरे वाह। How sweet. और Thank you so much. आप कहाँ से आए हैं? Where are you from basically? बॉम्बे में रहते। आप बॉम्बे में रहती हैं? नहीं, आप सच में फॉरेनर की वैसे ही गोरी चिट्टी हैं। स्वीडन से आया। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। And so are you. Thank you very much. जी, और कोई हमारे दोस्त जी। हेलो अमित सर, हेलो बुमन सर, हाय कपिल। सत श्री अकाल सिद्धू सर। सत श्री अकाल जी। अमित सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। आप और सिर्फ आप ही एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिसके दीवाने आई गेस सभी जनरेशन्स के लोग हैं। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आज भी जब यंग हीरोइंस आपके साथ फ्लर्टिंग करती है तब आपको कैसा लगता है? कहाँ है वो, दिखाइए मुझे। Really? कोई नहीं आता है मेरे पास। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको, और अगर आपके पास कोई हो तो भेज दीजिए। सर यहाँ तो लाइन लग जाएगी अगर ऐसे कहेंगे तो। है जी? यहाँ तो लाइन लग जाएगी सर। नहीं, और लाइन कोई एंड ही नहीं होगी। नहीं बिल्कुल, आप लाकर तो देखिए। अच्छा अमित सर, मैंने थोड़ा सा मैं उनसे कहीं ना कहीं पे सहमत हूँ। पिछले दिनों एक फिल्म आई रामलीला, तो आपने एक बड़ा अच्छा बुके भेजा दीपिका पादुकोण को। फिर फिल्म क्वीन आई तो आपने कंगना को भी काफी सारी बेस्ट विशेस भेजी। मतलब ये जो हमारे काम करने वाले हैं सारे आप करेंगे तो हम क्या करेंगे सर आप फिक्र मत कीजिए, आज के शो के बाद मैं आपको भी फूल भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी मैडम, आपका सवाल क्या था? सॉरी मैं फिर भूल गया। मेरा सवाल ये था कि आज भी जब यंग हीरोइंस इनके साथ फ्लर्टिंग करती है तो इन्हें कैसा लगता है? आपको क्यों जलसी हो रही है? वैसे कैसा लगता है सर? ये तो फील आप ही कर रहे हैं सर। हो तो मैं फील करूँ ना सर। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता ही नहीं है सर। हमने कई बार सुना टीवी में, मैंने देखा एक बार विद्या बालन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा, किसी प्रेस रिपोर्टर ने, कि आपको सबसे ज्यादा हॉट डैशिंग पर्सनैलिटी अगर पूरे वर्ल्ड में कहा था, ये भी नहीं कि सर इंडिया में बोला हो फिर आपका नाम लिया हो। उन्होंने साफ तौर पे, मतलब मैंने एक स्पेलिंग सुना सर, पूरा भर भर के निकला उनके मुंह से कि मतलब मुझे अमिताभ बच्चन बड़े हॉट लगते हैं। मुझे भी एक दो बार मुझे पहले गलतफहमी हुई, मैंने कहा हो सकता है सर को कभी बुखार आया हो तो उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख के बोला हो, लेकिन ऐसे होता तो है सर। या तो आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये जो बात कही आपने, किसने कहा ये सर श्री विद्या बालन जी ने, श्रीमती विद्या बालन जी ने। सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये शो छोड़ करके जाना चाहूँ, मैं विद्या से मिलने जा रहा हूँ। नहीं सर, नहीं सर, आज आप बड़ी मुश्किल से, आप अभी नहीं सर। ये कैसे सवाल पूछ रही हैं आप? बताइए। आपका एक अजीब सवाल हमारा शो बीच में बंद करवा सकता है, आपको पता नहीं? चलिए, थैंक यू, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर, माय नेम इज़ योगिनी, और मैं बॉमन सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आज आपकी बहुत सारी मूवीज़ हमने बहुत सारी देखी हुई हैं, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर मैंने आपको देखा हुआ गाते हुए भी, तो प्लीज़ आप इतने अच्छे मौके पे 2 शब्द गा लीजिए। 2 शब्द का वो थैंक यू को बोल के निकल जाएंगे। 2 शब्द गा लीजिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मल्टी टैलेंटेड बमन सर के लिए। एंड थैंक
थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपने इतनी खूबसूरत फरमाइश की। थैंक यू। ये तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी बोमन सर हमसे विदा लेंगे बिकॉज इनको कोई और कमिटमेंट्स हैं और भी जगह पे जाना है। सो थैंक यू सो मच बोमन सर, और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा सर कॉमेडी नाइट्स में। मैं बोलने वाला था जी। मैंने इतना एंजॉय किया आज की शाम, आई कैनॉट टेल यू। मुझे पूरी रात काम करना पड़ेगा, बट आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ सो मच। मतलब यहाँ पे छू लिया आप लोगों ने मुझे। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और you allowed me to share your evening, Mr. Bachchan, and I'm so grateful to you, and I'm so honored. I bow before you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Bachchan. All the best. थैंक यू बोमन सर, जादू की जप्पी। और जो हमारे दोस्त अमित सर से बात करना चाहते हैं, जी। नमस्ते अमित जी। सर आपको अभी देख के तो बोलती ही बंद हो गई। तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। सर आप ऑलमोस्ट 31 इयर्स से मैं आपको देखने की चाहत रख रहा था कि जब मैं बहुत छोटा था, जब 10-11 साल का था सर, आपका कूली में जब एक्सीडेंट हुआ था और आप बहुत क्रिटिकल थे, तो तभी सभी लोगों ने कहा था कि अमित जी को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, एंड आई वॉज वन ऑफ वेरी डाई हार्ड फैन। सो उस वक्त मैं अपना स्कूल जा रहा था, दूसरे दिन सुबह स्कूल छोड़ के मैं चेंबूर में रहता हूँ, वहाँ से पैदल ब्रिज कैंडी पहुँचा, जहाँ देखा कि बहुत सारी भीड़ थी, बहुत पब्लिक वहाँ पे खड़ी थी, सिक्योरिटी वहाँ पे थी, मुझे अंदर जाना है। मैंने वहाँ पे पहले हवलदार को बोला कि मुझे किसी भी तरह अंदर जाना है, मुझे अमिताभ को अपना ब्लड देना है, उनको बहुत ज़रूरत है करके, पर पुलिस ने मुझे उधर जाने नहीं दिया। मैं किसी तरह भीड़ में चुपचाप के पीछे से कैसे भी तरह के पीछे का कोई ओपीडी का एक एंट्री था, वहाँ से मैंने एंट्री करके ब्रिज कैंडी के अंदर गया था। तो वहाँ पे मुझे एक वार्ड बॉय मिला, कैसे उसे पकड़ा, उसने कहा कहाँ जा रहा है, मैं बोला मुझे ब्लड देना है, कैसे भी करके अमिताभ को बोला नहीं तो आप छोटे हो, आप दे नहीं सकते हो, 18 साल के नीचे कोई नहीं। मैं बोला मुझे देना ही है। मैं वहाँ से जा नहीं रहा था, जबरदस्ती रो रहा था वहाँ पे, तो वो वार्ड बॉय ने मुझे वहाँ से लेके एक ब्लड बैंक में वहाँ पे लेके गया, और वहाँ पे छोटा इंजेक्शन से मेरा थोड़ा सा ब्लड ले लिया, बोला ले लो आपका ब्लड दे दिया मैंने अमिताभ को। आप वो सर मैं चाहूँगा, क्योंकि इतना 31 इयर्स का मेरे को हमेशा आपसे फेस रहा, मैं चाहता हूँ कि सर कि मुझे आपका ब्लेसिंग मिले, मैं वहाँ आके आपका पैर छूना चाहता हूँ और आपको हक करना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ। नहीं सर। Thank you a lot for that. That's really. शिरोफ साहब, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी। आइए फैमिली साथ में। हाँ सर, मेरी 2 वाइफ ने आई है, बच्चे हैं ये। अच्छा, दोनों बच्चे My हैं? wife and my small daughter and my niece has come with me. ओके ओके, ये दोनों आपकी डॉटर हैं? Yes sir. ओके, अच्छा, मतलब बच्चन साहब के चाव में आप बीवी भूल आए घर पे। पर शिरोफ साहब, एक बात कहनी चाहूंगा, उस समय आपकी उम्र नहीं थी कि आप खून दान कर सकते, लेकिन आपकी और करोड़ों लोगों की जो दुआएं थी वही काम आई, बिकॉज अमित सर की हवा भी टेढ़ी नहीं हो सकती जब तक आप जैसे चाहने वाले लोग मौजूद हैं, इतना प्यार करते हैं। हमेशा थैंक यू सो मच। हमेशा थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू शिरोफ साहब। और Thank you, Kapil. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस समय का वाकया शिरोफ साहब ने बताया है, उस समय जिन्होंने अमित सर का ऑपरेशन किया था उस क्रिटिकल सिचुएशन में, डॉक्टर शाह, वो भी आज हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर शाह, I didn't know you were here. Oh, lovely to see you. Very sweet. डॉक्टर शाह, सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। सिद्धू बाजी, डॉक्टर का दूसरा नाम भगवान कहा गया है, बिकॉज कहते हैं कि एक जो डॉक्टर होता है जो किसी की जान बचाता है वो भी भगवान से कम नहीं होता। और उस समय जब अमित जी की सिचुएशन जो बहुत सीरियस थी उस समय, और करोड़ों लोगों की दुआएं थी साथ में, और डॉक्टर साहब के जो एफर्ट्स थे उस समय, डॉक्टर साहब उस समय आपकी मनोदशा क्या थी सर? On the very first thing, that there was a lot of tension on the mind because such a big star, and but then we have been taught you should think as if everybody is a common man and treat him accordingly.
जब मुझे फ़ोन आया कि भाई ये सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल में है और इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसके लिए मुझे उनको बॉम्बे ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में लाना पड़ा। Okay. खाली मुझे जो हॉस्पिटल की मैट्रन है उनको बोलना पड़ा कि मुझे थोड़ा लंबा कॉट चाहिए, छोटा कॉट से नहीं चलेगा। तो एंड he was an excellent patient, there's no question. He had quite a humorous attitude to many things. I can tell you one of the things that when he was getting better, couple of times he asked me, डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? बोला हाँ। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ। बोला मैंने इतनी दफ़े क्यों पूछ रहे हो? नहीं तो मुझे नया धंधा ढूंढना पड़ेगा। बोला नया धंधा ढूंढना पड़ेगा? बोले क्या करोगे? मैं तो भैया हूँ, ब्रिज कैंडी पे आप दूध बेचूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाह। और आज आपको इनवाइट करने का मकसद यही था कि हम अपनी तरफ से और अपने करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से और दुनिया भर में जितने लोग बच्चन साहब को चाहते हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहते थे। थैंक यू सो मच, आपने बच्चन साहब का ख्याल रखा। थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए सर। थैंक यू। आइए 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 आइए। जी और कोई हमारे दोस्त? जी सर। नमस्ते सर, संजय कोठारी बॉम्बे से। सर आपने हिंदी पिक्चर में बहुत सारे गाने गाए हैं और यहाँ पर कपिल जी भी कई गाने गाते हैं। अच्छा। तो क्या इस मंच पे मैं एक साथ आप दोनों को गाना गाते हुए सुन सकता हूँ सर? आप ही की मूवी का सर मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? सर गाना पड़ेगा। सर आपको भी गाना पड़ेगा। हाँ जी सर। जोरदार तालियां एक बार। What? बहुत अच्छा नाचती हैं आप। बस बस इतना इंतजार किया मैंने, बहुत इंतजार किया। कंट्रोल दादी। लेकिन आज मेरा टाइगर आ गया। मेरा टाइगर आ गया। एक सूचना मैं जनहित में जारी करना चाहता हूं कि अगर आज मैं कहीं अपनी दादी के पैर पे काट लूं तो मेरा कोई कसूर ना माना जाए, मुझे माफ किया जाए। ऐसे क्यों कह रहा है तू? मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि जब अमित सर आए तो ऐसे नहीं आना। तो क्या हो गया? मैंने ऐसे क्या गलत कह दी? He knows me so well. What? या I know you well. है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ 20 साल पुरानी बात है। 1994 की होली मुझे आज भी याद है। हम दोनों ने साथ में खेली थी, वो भी इनके घर में। What? What? सर मैं बताता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। जब सर, आपने मैंने कब खेली आपके साथ होली? हो लायर? नो नो नो। जब आपने टीनू आनंद समझ के एक को रंग नहीं लगा दिया था, यही थी। बदतमीज कहीं का। बच्चन साहब के सामने उनके को स्टार के बारे में तो ऐसी बातें कर रहा है। What? नमक हलाल। या इसमें आपने गाना गाया था। जी। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो, जमालो, जमालो।